स्पेसिफिक बात करते हैं करंट सिनेरियो के हिसाब से, जहां पर अगर हम देखें तो फार्मा में काफी वीकनेस देखने को मिली। आईटी को लेकर के भी जो न्यूज फ्लो दिखे H1B वीजा को लेकर के, उसकी वजह से आईटी में भी वीकनेस दिख रही है। और ओवरऑल एयरटेल डेट की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है आईटी सेक्टर की, वो भी वीक ही रही है। ऐसे में अगर सेक्टर रोटेशन की बात करें सर, फेस्टिव सीजन जो है वो भी शुरू हो चुका है। अब यहाँ से लेकर के अब दिसंबर, जब तक हम क्रिसमस और न्यू ईयर तक आते हैं, 3-4 महीने का एक टाइम है। इस टाइम पीरियड में आप किसी तरीके का सेक्टर रोटेशन देख रहे हैं क्या? फार्मा वापस से वापसी कर सकता है, या फिर आईटी में कुछ हमें पॉजिटिव जंप देखने को मिल सकते हैं? हर वो सेक्टर जिसमें इंडिया स्पेसिफिक आपकी ग्रोथ आ रही है। अब जैसे हम एफएमसीजी बोलते हैं, एफएमईजी बोलते हैं, वैसे ही हम्म, आपका आ, आ, आपका फार्मा में भी है। हम्म, बिकॉज जितना आपका मेडिसिन लाइन में आप वो बिजनेसेस लीजिए जिनकी डिपेंडेंसी यूएस और ग्लोबल मार्केट्स पे कम है, जो हम्म, मोर ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट लाइन है, जिनके पास यू नो पैथ लैब्स भी है, मान लीजिए, और हम्म, प्रोडक्ट लाइन भी है मेडिसिन के सिवाय। सो नाउ ऐसा ऐसा अगर आप मेडिसिन पे शॉप पे जाएंगे, वहां पे आपको आज की डेट में डिओड्रेंट से लेके हर चीज मिलेगी। ऐसे सिर्फ आपको बोलते हैं, आपको एंक्लाइड्स भी मिलेंगे, आपको एट द सेम टाइम आपके फिटनेस से रिलेटेड चीजें भी मिल जाएंगी। सो जो कंपनीज ओवरऑल पैकेज में काम कर रही हैं और इनकी डिपेंडेंसी इंडिया पे ज्यादा है, आप वो कंपनी पिक कीजिए। फार्मा विल कीप ऑन डूइंग वेल, देयर इज नो सेकंड अबाउट इट, इज वन ऑफ द की सेक्टर फॉर अस आल्सो। यस, जो सेक्टर रोटेशन में आप देख सकते हैं, कंजम्पशन पे एक बहुत बड़ा बूस्ट है जो गवर्नमेंट ने किया है। भाई इनिशियली आपने फर्म में आपने उनको इनकम टैक्स का रिबेट दिया, अब उसके बाद आपने रेट कट्स किए तो आपकी ईएमआई जो है वो कम हुई। अब साथ में आपके जीएसटी कटने के बाद से, मान लीजिए किसी का 10,000 रुपीज का मंथली यू नो हाउस होल्ड एक्सपेंस है, जिसके अंदर 1,400 से 1,500 रुपए का आपने सीधा सेविंग किया। ओके, देन समबडी हु इज नाउ प्लानिंग टू बाय टू व्हीलर और फोर व्हीलर और एनी अदर स्टफ, तो सीधा जो जीएसटी का बेनिफिट मिल रहा है वो वापस तो उसमें जाएगा नहीं। अब वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट में आए, कंजम्पशन में जाए, होटल में जाए। सो कंजम्पशन ब्रॉडर थीम है, एयरलाइन में जाए। सो आई थिंक वो आपका फर्दर पुश करेगा। एंड लास्ट थिंग, एज यू कीप ऑन स्टेपिंग अप ये पर कैपिटल जीडीपी जो भी $2,500 के आसपास है, जैसे ही $5,000 हिट करेगी अगले 4-5 साल में, हम श्योर करेगी जल्दी, तो आप हम्म, देखेंगे कि आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंड बहुत बढ़ेगा। तो कंजम्पशन में भी आप डिस्क्रिशनरी साइड का consumption देखिए, हम्म, वो ज्यादा मार्जिन का है, वो ज्यादा अच्छा करेगा। आप ब्रॉडर राइट, कंजम्पशन में देखिए क्या चीज हो रही है, वो ज्यादा अच्छा करेगा। हम्म, एग्रीकल्चर अच्छा रहा है तो रूरल कंजम्पशन भी अच्छा, सॉरी, मानसून अच्छा रहा है तो रूरल कंजम्पशन भी अच्छा करेगा, बिकॉज एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर अच्छा रहा है। कंजम्पशन एक अनदर सेक्टर, एक थीम है, ब्रॉड थीम जो अच्छा करेगा। मैन्युफैक्चरिंग विल डू वेरी वेल इन इंडिया। हम लोग हार्डली 15-16% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी को। ये कोई 25% तो फिक्री मूव करेगा अगले 5-6 साल के अंदर। जहाँ बिल्कुल, जीडीपी आपकी मान लीजिए 4 से 8 ट्रिलियन हो जाएगी, हम्म, मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे आपका आने वाले टाइम में 8 ट्रिलियन का 25% का मतलब होगा 2 ट्रिलियन हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग आपका 600 बिलियन से 2 ट्रिलियन होगा, 3.5 गुना ग्रो करेगा, जबकि जीडीपी हम्म, आपकी डबल होगी। तो एनीथिंग टू डू विद मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आप पैसेंजर एज वेल एज प्राइवेट व्हीकल से रिलेटेड हम्म, जो चीज़ें हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं उसमें, वो अच्छा करेंगी। थिंग्स विच आर मेड इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में, फोन है आपके यहाँ इंडिया में बन रहे, वो अच्छा करेगा। हम्म, एक्सेल पे तुम्हें थोड़ा सा इशू है विद रिगार्ड टू, बिकॉज एक्सपोर्ट टू यूएस, बट अदरवाइज आई थिंक we are exporting only राइट, 3.5% of global export of टेक्सटाइल्स। आई थिंक एक ये है, और एक आपका सर्कुलर इकोनॉमी और पावर, ये दोनों चीजें बहुत अच्छा करें। राइट, सो सर्कुलर इकोनॉमी, पावर, और आपका जो टेलीकॉम है वो आपका हम्म, बेसिकली मैं उसको न्यू बिजनेस में डाल देता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग, क्योंकि वो डेटा इवॉल्व भी कर रहे हैं सर, राइट, डेटा इज ऑक्सीजन, डेटा इज ऑयल, एज इन राइट वी आर टॉकिंग अबाउट। आई थिंक टेलीकॉम बहुत अच्छा करेगा। आप आरपू आज की डेट में अगर 200 प्लस पे लेके गए हैं, और किसी को बोलोगे कि 10 रुपए तेरा मोबाइल का बिल ऑन अ मंथली बेसिस बढ़ जाएगा, पीपल नॉट अबाउट अबाउट दैट, बिकॉज दे राइट, नीड डेटा। So I'm saying, think about 45 crore, or let's say 40 crore of unique investors with you, and you're stepping up 10 rupees a monthly rentals. So that means almost 450 crore is getting added to the bottom line. वो आपका प्रॉफिट में ऐड हो रहा है, बिकॉज बिल्कुल, एक्सपेंशन 6G को लेकर थोड़ी बहुत होगी, उसका एक्सपेंस आएगा, बट दिस इज रियली बिग। तो आई थिंक ये तीन, आप 6-7 थीम्स अगर बनाते हैं, और उसके नीचे फिर थीम के नीचे आप बेसिकली एक स्टोरी प्लॉट कीजिए
कि थीम्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन-किन कंपनीज़ का होगा, देन आपके लिए पोर्टफोलियो कवर हो जाता है। उसके बाद अपना कन्विक्शन के हिसाब से चलिए कि मेरा हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो स्टॉक ये है, तो उसमें मैं 4-5-6% डिपेंडिंग ऑन मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, मैं वो एलोकेशन लूँ। दिस इज़ हाउ यू कार्व आउट अ पोर्टफोलियो। हाई कन्विक्शन, हायर एलोकेशन, दिस इज़ हाउ यू डू। बट येस, जहाँ पे वो 10-11% क्रॉस करता है तो बी केयरफुल, हुँ, बिकॉज़ it's going to be risk in your portfolio, then you should trim it also. So I think वो होता क्या है कि वो मैंने देखा ब्रॉडली लोगों से होता नहीं है, नुकसान भी बुक हुँ। नहीं होता है और ट्रिमिंग भी नहीं होता है। जो हम पोर्टफोलियो लेवल पे अपने एंड पे एज ए, बिकॉज हमारी ये फिडेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट के डाउनसाइड भी प्रोटेक्ट करना है, वहां पे हम करते हैं। तो ये थे कुछ सेक्टर्स की बात जहाँ पर जो पॉजिटिव जो सेंटिमेंट्स हैं आपको बनते हुए दिख सकते हैं। जैसा कि क्षितिज सर ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग पर आप जो है बड़ा एक फोकस लेकर के चल सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिख सकते हैं। ओवरऑल हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, ऐसा स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं है इसमें। आप सेक्टर्स को लेकर के चल सकते हैं, उसमें से आप अपने जो भी स्टॉक्स हैं आप उनको चुन सकते हैं। लेकिन हम सेक्टोरल अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद फार्मा है, और इसके अलावा जो न्यू एज कंपनीज हैं उन पर भी आप जो है यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। सर मेटल्स को लेकर के क्या यहाँ पर व्यू बन रहा है सर? मेटल में अगर हम आज देखें तो टाटा स्टील में अच्छी खासी हमें यहाँ पर तेजी भी देखने को मिल रही है, ऊपर से चाइना की तरफ से भी स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करने की खबर आ रही है। तो ओवरऑल मेटल सेक्टर को कैसे देख रहे हैं सर? यहाँ पे कुछ एक्शन हो सकता है? अंकित, क्या ख्याल को चाइना ने प्रोडक्शन दोबारा से रैंप अप कर दिया, जो उनके पास कैपेसिटी है अच्छी खासी, तो हुँ, उसमें उसमें दे कैन इजी डंप देयर स्टफ अक्रॉस हुँ, द ग्लोब, पता ही। हुँ, तो आई थिंक कमोडिटी का इस समय साइकिल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, एंड मोर ओवर आपका जितना भी बेसिक आपका वैल्यूएबल कमोडिटी वो ऑलरेडी बहुत मूव कर गया है। गोल्ड देखिए ऑलमोस्ट 1.18 लाख पर 10 ग्राम आपका हो गया है। एंड आई एम हुँ, नॉट सेइंग गोल्ड विल नॉट डू वेल, गोल्ड विल कीप ऑन डूइंग वेल, बट अभी रिसेंट शार्प मूवमेंट के कारण आई थिंक वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इनटू मेटल्स। एंड आपको गोल्ड में पार्टिसिपेट करना है तो आप एसटीपी या सेटअप के थ्रू आप एक गोल्ड हुँ। फंड दे दीजिए और उसको भेजिए। आई थिंक माय माय व्यू इज नॉट वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन मेटल्स।